तो 1000 करोड़ सालों तक कुत्ते बिल्लियों से लेके हर दूसरे कैरेक्टर को मेफिस्टो समझने के बाद फाइनली एमसीयू में भाई असली मेफिस्टो आने जा रहा है। मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट इवल तो नहीं, साक्षात डेविल हिमसेल्फ। सो इनके प्रकट होने से पहले आज जान ही लेते हैं कि मेफिस्टो आखिर है कौन, इसके पावर्स, ये हर कैरेक्टर के आत्माओं के पीछे क्यों पड़ा रहता है और ये एमसीयू में क्या गुलछर्रे उड़ाने वाला है। तो वैसे तो देखो, इसे कहा जाए तो ये बेसिकली सेटन का ही कॉमिक वर्जन है, जो कि असली हेल तो नहीं जिसके बारे में हमने सुन रखा है, बल्कि अपनी ये एक पॉकेट डिमेंशन को रूल करता है जिसका नाम इसने हेल दिया है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि मार्वल डायरेक्टली सेटन को अपने कॉमिक्स में नहीं डाल सकती थी, मतलब माँ बाप क्या सोचते, बच्चा उनका पढ़ाई छोड़ के सेटन की किताबें पढ़ रहा है, तो इसीलिए ही इन्होंने उसे मेफिस्टो का नाम देके इंट्रोड्यूस कर दिया। और बिलीव में भाई, इन 2 साल में डीसी ने हमारे जितने हिट्स दिए हैं उससे ज्यादा तो इसके ओरिजिन है। लाइक एक ओरिजिन तो इसकी यही है कि जब लिटरली देखो कुछ भी नहीं था, मतलब जब एग्जिस्टेंस भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब नेमेसिस नाम के कॉस्मिक बीइंग ने अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अपना एक छोटा सा हिस्सा लेके कुछ बीइंग्स को क्रिएट किया था, जिनमें से गेस व्हाट, एक मेफिस्टो भी था। बात अलग ये देखते हैं कि उसके क्रिएशंस भाई एक नंबर के हरामी लोग हैं। उसने डिप्रेशन में आके अपनी ही टिकट काट ली और बाद में उसी के ही बचे हुए हिस्सों से इन्फिनिटी स्टोन्स भी बने थे। मतलब एक तरह से मान लो कि इन्फिनिटी स्टोन्स और मेफिस्टो भाई बहन ही है। लेकिन एक और ओरिजिन भी जो बताया गया है कि इस मिस्टर एम के जन्म का कारण कोई और नहीं बल्कि खॉन्सू साहब के पिताजी यानी अटम द सन गॉड ही है। ये भी दिखाया जा चुका है कि बेसिकली जब अटम ने डेमोगॉर्ग द गॉड ईटर का रूप लेके धरती के सारे दुष्ट पापी एल्डर गॉड्स का खात्मा किया था, तब उनके टपकने के बाद उनकी जो डार्क एनर्जी बच गई थी, तो उनसे भाई बहुत से डीमंस भी क्रिएट हो गए थे, जैसे कि मोस्ट सेलिंग बुक यानी डार्क होल्ड के राइटर कैथोन, थॉग, सैटानिस एंड इवन मेफिस्टो का भी, जिसमें स्टार्टिंग में तो बिलीव नहीं करोगे ये लिटरली एक मक्खी था, बट इवेंचुअली ऐसे आत्माओं को लपेट चपेट के इसने एक डेमोनिक फिगर भी ले लिया। बड़ा बात करें इसके थर्ड एंड फाइनली यानी सबसे रीसेंट वाले ओरिजिन के, वैसे ओरिजिन तो नहीं बट एक तरह से मार्वल ने फाइनली खुद ही दिखा दिया था कि मेफिस्टो और कोई नहीं बल्कि सीधा सेटन का ही रूप है। लाइक तुम्हें एडम और ईव की स्टोरी तो पता ही होगी कि कैसे उन्होंने ट्री ऑफ नॉलेज से फल तोड़ के खाया, गॉड को गुस्सा आया और फिर जो हुआ हुआ। बिकॉज अगर नहीं पता तो लिलिथ से सुन लो, क्योंकि इनकी जुबानी के हिसाब से ओरिजिनली देखो एडम के साथ ईव नहीं बल्कि एडम के साथ लिलिथ ही हुआ करती थी। इन दोनों ने ही मिलकर दुनिया में डीमंस लाए थे, बट ऑब्वियसली गॉड को यह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने लिलिथ के सारे डीमन बच्चों को मार के उसे हेल भेज के एडम के साथ ईव को ही जोड़ दिया। पर ये दीदी चुप थोड़ी बैठी, क्योंकि हेल पहुंचते ही इसने सीधा मेफिस्टो से हेल्प ली और फिर मेफिस्टो ही एक स्नेक के रूप में आके ईव और एडम को एग्जैक्टली वही पेड़ के फल को खाने को प्रलोभित किया जहां से गॉड ने उन्हें मन्ना किया था। इसके बाद क्या हुआ ये तो तुमको पता ही होगा, नहीं पता तो सर्च कर लो। बट माय पॉइंट इज, मैंने ये 5 मार्क वाला आंसर इसलिए दिया क्योंकि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से वो स्नेक भाई और कोई नहीं बल्कि लूसीफर यानी सेटन ही बन के आया था, इसको यहाँ पे मार्वल ने मेफिस्टो बना के दिखाया। सो ये हुआ ना वो। सो ऑब्वियसली डीमन लॉर्ड हैं तो इवलनेस में तो पीएचडी करी रखी होगी, तो नहीं ये सीधा प्रोफेसर है। लाइक तुमने ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स को देखा होगा जो कि ह्यूमंस को फोर्सफुली ऑप्रेस करने का ट्राई करता है, उन पे रूल करने का ट्राई करता है, जो कि ये भी करता है बट इसका भाई तरीका अलग है। बोले तो टोटल माइंड गेम्स। लाइक इसको देखो पहले से ही पता था कि इंसानों में चाहे आस्था हो ना हो लेकिन डर भाई सभी में होता है, तो इसीलिए इसने पहले अपने आप को एक डेविल का रूप दिया, अपने पॉकेट डिमेंशन को हेल का नाम दिया ताकि सबको भाई बिलीव हो जाए कि यही ही डेविल है। और फिर क्या चालू कर दिया अपना सोल कैप्चरिंग का धंधा, जिसमें बिलीव मी मार्वल के बड़े से बड़े हीरोज विलेंस भाई सब फंस चुके हैं। लेकिन मेनली देखो इंसानों के सारे नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स लाइक ग्रीड, हेट्रेड, फियर, अग्रेशन, इन सारे बेसिक वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा के उनसे पहले तो भाई कोई ना कोई डील स्ट्राइक करवाता है कि बेटा बात यह है कि अपनी आत्मा देखो मुझको दे दो और बदले में पैसा, पावर, वंडर वुमन, बैटमैन की गड्डी जो चाहिए ले लो। जो कि सीधी बात है डेस्परेट मनुष्य ऑन द मोमेंट मान तो लेता है बट बाद में भाई इटर्निटी तक मेफिस्टो उनकी आत्माओं को छोड़ता ही नहीं है, और क्योंकि जितने सोल्स को कैप्चर करेगा उतना ही पावरफुल बनता जाएगा, तो इसके लिए भाई इसका हॉबी और पैशन दोनों ही आत्माओं को पकड़ना ही है। और पंगे की तो बात ही मत करो क्योंकि ऐसा कोई बहन का पति पैदा ही नहीं हुआ जिससे इसने लिया ना हो। एक बार इसने ओडिन के सोते समय उसकी आत्मा चुरा ली। आंट मे को बचाने के लिए पीटर को बोल दिया कि एमजे से शादी ही मत कर, कोई रीजन नहीं बस मजे के लिए। स्कारलेट विच ने जादू से अपने जो बच्चे बनाए थे तो उनको भी इसने चुरा लिया। ओजी बच्चा चोर तो भाई यही था, डूम के माँ की ही आत्मा चुरा ली इसने।
वैसे बात अलग, अगर ये चुराता नहीं तो विक्टर कभी डॉक्टर डूम ही नहीं बनता। फिर जॉनी ब्लेस ने भी अपने पिताजी मतलब फॉस्टर पिताजी को बचाने के लिए इससे डील कर लिया था, बट इस हरामखोर ने बचाया तो देखो किसी को नहीं, बट जॉनी को अपने फायदे के लिए घोस्ट राइडर भाई डेफिनेटली बना दिया। मतलब बेसिकली देखो ये एक ऐसा बंदा है जो कि थैनोस या कैंग की तरह एक प्रॉपर बिग बैड तो बन ही सकता है, इनफैक्ट उनसे भी कई खतरनाक, बट इसे सर कॉन्कर करने से ज्यादा दूसरों के लाइफ को हेल बनाने में ज्यादा मजा आता है। और अगर पूछोगे कि अब ये भाई साहब हमारे एमसीयू में कैसे फिट हो सकते हैं, तो बहुत ही वैरायटी और अच्छे तरीके से। लाइक इसके टीजर्स तो आना देखो ऑलरेडी चालू हो ही चुके हैं, जस्ट ही तो कंफर्म हो गया था कि अगाथा ने डार्क होड पाने के लिए अपने बेटे को मेफिस्टो को ही बेचा था। फिर आयरन हार्ट में भी द हुड को मेफिस्टो से पावर्स तो मिली ही होंगी, बट अपेरेंटली भाई उसके लिए काम भी करता दिखाई देगा, बस आई डोंट नो कैसे वाले। बट चिंता देखो करो मत, क्योंकि ये बस ऐसे यहाँ वहाँ मुंह मार के नहीं निकल लेंगे। आई थिंक इसका बोथ मल्टीवर्स सागा और म्यूटेंट सागा दोनों में ही एक मेजर रोल होने वाला है। लाइक मल्टीवर्स सागा की बात करूं तो एग्जैक्टली कैंग की तरह इसकी भी एक मल्टीवर्सल ग्रुप यानी काउंसिल ऑफ रेड्स तो है ही, जिसे इसने हर यूनिवर्स की रियलिटी बदलने के लिए बनाया था। लाइक मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस को मेफिस्टो के वेरिएंट्स ही रूल करते हैं, बट आल्सो भाई मल्टीवर्स मास्टर्स ऑफ इविल, नाम तो सुना ही होगा। सारे विलन्स के मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स को लेकर बनी एक ऐसी टीम जिनके एमसीयू में भी दिखने के रूमर्स वैसे भटक रहे हैं। तो बता दो इसे भी क्रिएट करने में मेफिस्टो का ही हाथ था। लाइक वैसे बनाया तो था डूम ने ही, बट मेफिस्टो ने ही आइडिया दिया था उसे। सो अगर मेरा गणित सही है तो चांसेस भाई डेफिनेटली है हम डूम और मेफिस्टो को ऐसी ही एक टीम बनाते हुए देख सकते हैं, जिसमें मे भी हमारे अल्ट्रॉन से लेके थैनोस और माइस्ट्रो वगैरह सारे हों। इनफैक्ट अगर हमारी मार्वल प्लान्स के हिसाब से अपने सुपरनैचुरल साइड के प्लान्स को अगले सागा में इंडीड शिफ्ट कर रही है, तो बालम को इसका मतलब है ये सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कंसिस्टेंटली दिखता रहेगा। बिकॉज छुरे ब्लेड में तो इसके दिखने के प्लान्स थे ही, बट मिडनाइट सन्स का भी असली बिग बैड मेफिस्टो ही होने वाला था। और डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ऐसे ना भिड़वा के भेज दिया तो वो तो भाई अलग ही पाप लगेगा, बात अलग। बट ओरिजिन से लेके फ्यूचर प्लान्स तक देखो सब जान लिया। तो अब बात करें मेफिस्टो के पावर्स की, तो क्योंकि देखो लिटरली एक डीमन गॉड है, तो इसके पावर्स भी वैसे ही है। स्टार्टर के सुपर ह्यूमन पैकेज से लेके इनवल्नरेबिलिटी, इमॉर्टैलिटी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, रीजनरेशन, रेजरेक्शन, ऊपर से इसकी मैजिक की तो बात करो ही मत, क्योंकि इससे ये मैटर मैनिपुलेशन से लेके टाइम मैनिपुलेशन, थोड़ी थोड़ी रियलिटी वार्पिंग, साइज अल्टरेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, इल्यूजन से लेके शेप शिफ्टिंग, इवन ये दूसरे यूनिवर्सेस में झांक भी सकता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट बल्कि फेवरेट, नेक्रोमैंसी एके सोल कैप्चरिंग। और इन सब के ऊपर भाई ये अगर अपने घर यानी हेल में ही हुआ तो भाई भूल ही जाओ, कच्चा पकड़ के भागो, क्योंकि वहां इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो मेफिस्टो देखो यही था जो भी था। वीडियो तुमको तनिक भी ऐसे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, वरना बाहर गए होगे कौवे आके समझ लो। और ऐसे रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।